गुड मॉर्निंग पुष्पेश सर जी के क्लास में आपका स्वागत है। और जो है पुष्पेश सर का हर चैनल देखने वाले को नमस्कार है। अब जो है भारत 5G के जगह 6G लॉन्च करने वाला है और मोबाइल के जगत में यह बहुत बड़ी क्रांति होगी और वह बहुत ही जल्द 5 साल के अंदर जो है इसको लॉन्च किया जाएगा। अभी 5G ठीक से चला भी नहीं है, अब 6G आने वाला है जो ये अभी भारत के अधिकांश लोग जो है 4G ही यूज कर रहे हैं, 5G थोड़ा थोड़ा यूज हो रहा है। अब जो है 6G आने वाला है। यह भारत की जो है डिजिटल क्रांति का आगाज है और इससे पता चलता है कि भारत डिजिटल इंडिया की ओर कितनी तेजी से बढ़ रहा है और जो है इस तरह से 6G को कार्य रूप में लाने के लिए सशक्त कदम जो है भारत सरकार ने उठाया है और अनुमान है 5 साल के अंदर जो है 6G यहाँ कार्य करने लगेगा। 6G की कदम 5G में बदलाव भारत ने जो है 2030 तक यहाँ 6G तक की डिजिटल क्रांति लाने वाला है। टेलीकॉम इंडस्ट्री के प्रमुख कंपनी इरिक्सन ने हाल में 5G टेक्नोलॉजी को लेकर एक बड़ा अपडेट जारी किया। कंपनी के मुताबिक दुनिया फिलहाल 5G SA और 5G एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में प्रवेश कर रही है। इसके बाद 6G तकनीकी टेलीकॉम सेक्टर में कई बड़े बदलाव लेकर आएगी जो नेटवर्क को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। इस रिपोर्ट में खास तौर पर यह भी बताया गया है कि भारत में 6G का लॉन्च कब हो सकता है और 5G नेटवर्क में क्या बड़े बदलाव होने वाला है। भारत में 6G लॉन्च कब होगा? इरिक्सन की रिपोर्ट के अनुसार भारत समेत दुनिया के कई प्रमुख देशों में 6G टेक्नोलॉजी की तैयारी पहले से ही शुरू हो चुकी है। कंपनी का मानना है कि 6G 2030 के आसपास लॉन्च हो सकता है। भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, चीन, अमेरिका जैसे देशों में इस नई तकनीकी के लिए शोध और परीक्षण लगातार जारी है। फिलहाल दुनिया में 5G नेटवर्क का विस्तार हो रहा है, लेकिन 6G के आने के बाद टेलीकॉम इंडस्ट्री में एक नई क्रांति देखने को मिलेगी। इरिक्सन के मुताबिक वर्तमान में दुनिया के जो है 320 से ज्यादा टेलीकॉम ऑपरेटर 5G SA नेटवर्क की कॉमर्शियल सर्विस दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ 20% क्षेत्र में ही कवर कर रहा है। अगले कुछ सालों में इस आंकड़े के जो है 60% तक पहुंचने की संभावना है। यानी 5G कार्य कर रहा है लेकिन यह 20% जो है एरिया को ही कवर कर रहा है, यानी बहुत कम एरिया को, और जो है इसको 6% तक पहुंचाने का जो है जल्दी लक्ष्य है कि उसको प्राप्त किया जाएगा। यानी 2030 तक 5G का नेटवर्क दुनिया भर में और ज्यादा फैलेगा और 6G तकनीकी को भी अपनाया जाएगा। जियो का 5G नेटवर्क क्या है खास? भारत में 5G नेटवर्क का विस्तार पिछले कुछ समय से बहुत तेजी से हुआ है। एयरटेल, जियो जैसी कंपनी ने देश में लगभग सभी जिलों में 5G सर्विस को शुरू किया है, लेकिन दोनों कंपनियां 5G को अलग अलग तकनीकों के साथ जो है पेश कर रहा है। एयरटेल का 5G नेटवर्क जो है NSA यानी नॉन स्टैंड अलोन आधारित है, जिसका मतलब है यह नेटवर्क मौजूदा 4G इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करता है। एक प्रकार का टेम्पोररी समाधान है जिसे अभी कुछ सालों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जियो दूसरी तरफ, जियो का 5G SA जो है नेटवर्क पूरी तरह से नए इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित है जो ज्यादा स्थिर और एडवांस है। जियो का नेटवर्क ज्यादा तेज और बेहतर अनुभव प्रदान करता है। 5G एडवांस अगले स्तर का नेटवर्क है।
एडरसन ने अपनी रिपोर्ट में यह बताया है कि 5G एडवांस टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क का एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। इस तकनीकी के जरिए उच्च क्षमता और बेहतर यूजर अनुभव मिलने की संभावना है। जैसे जैसे 5G एडवांस नेटवर्क रोल आउट किया जाएगा, फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस जरिए मोबाइल डेटा ट्रैफिक अब 3 गुना तक बढ़ सकता है। इस बदलाव से डाटा की स्पीड और गुणवत्ता में सुधार होगा, जो उपभोगकर्ता के लिए बेहतर अनुभव होगा। 5G एडवांस के आने से स्मार्टफोन, इंटरनेट और थिंग्स, ऑटोनोमस व्हीकल्स और कई अन्य क्षेत्रों में भारी बदलाव देखने को मिल सकता है। यह नई तकनीकी मोबाइल डेटा ट्रैफिक को पहले से ज्यादा तेज और कुशल बनाएगी। भारत में डेटा खपत में सबसे आगे। आपको जानकर हैरानी होगा कि भारत पहले से ही मोबाइल डेटा खपत में दुनिया में सबसे आगे है। देश में तेजी से बढ़ते इंटरनेट उपभोगकर्ता संख्या और डेटा की बढ़ती खपत इसे साबित करती है। भारत में 5G नेटवर्क आने के बाद यह डेटा खपत और भी ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है। 5G एडवांस के बाद यह आंकड़ा और तेजी से बढ़ सकता है, जिससे भारत को और भी बड़े बदलाव देखने को मिल सकता है। 6G का भविष्य। जब 6G नेटवर्क लॉन्च होगा तो इंटरनेट कनेक्टिविटी के कई पहलुओं में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। सुधार होगा और मुकाबले कहीं ज्यादा। और भारत में 5G आने के बाद इससे 6G भविष्य 6G लॉन्च होगा तो इंटरनेट कनेक्टिविटी के पहलुओं में क्रांतिकारी बदलाव होगा। 6G आने से इंटरनेट स्पीड और कनेक्टिविटी में इतना सुधार होगा कि आज के 5G और 4G नेटवर्क के मुकाबले कहीं ज्यादा तेज और प्रभावी होगा। 6G नेटवर्क में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और हाइपर कनेक्टिविटी जैसे तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा, जो न केवल इंटरनेट स्पीड को बढ़ाएगा बल्कि नए उपभोगकर्ता के लिए भी अधिक सक्षम और प्रभावी साबित होगा। भारत में 6G नेटवर्क की शुरुआत होने के बाद यह देश में स्मार्ट सिटीज, स्वचालित वाहन, डिजिटल हेल्थ केयर जैसे तकनीकी प्रगति को और बढ़ाएगा। इसके साथ शिक्षा, कृषि, उद्योग में भी 6G तकनीकी से कई नए अवसर उत्पन्न होंगे। भारत में 6G तकनीकी का लॉन्च 2030 के आसपास होने की संभावना है। इनकी तैयारियां पहले से शुरू है। 5G नेटवर्क के विस्तार और 5G एडवांस तकनीकी के साथ देश में डिजिटल दुनिया में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। उम्मीद की जा रही है कि 6G नेटवर्क आने से भारत और दुनिया भर में इंटरनेट के स्पीड, कनेक्टिविटी, यूजर्स अनुभव में काफी सुधार होगा और 6G लॉन्च होने से स्मार्ट सिटी का निर्माण का जो योजना है वह सफल होगा। स्वचालित वाहन होगा, डिजिटल हेल्थ केयर सिस्टम होगा, शिक्षा में, कृषि में, उद्योग में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। ओके गाइज, यह 6G लॉन्च होने वाला है 30 तक, इसी के बारे में था। और यह काफी क्रांतिकारी बदलाव, एक डिजिटल क्रांति लाएगा भारत में। ओके गाइज, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब अगले इसी में मैं अब दिखाने जा रहा हूं इससे संबंधित 6G से संबंधित वीडियो, और वह देखना नहीं भूलें। जस्ट यह खत्म होगा उसके बाद वह स्टार्ट होगा, इसमें ऐड है, तो 6G का वीडियो जरूर देखें, इसी वीडियो में है। ओके दोस्तों, जहां एक तरफ ज्यादातर लोग अभी भी 4G स्पीड का इंटरनेट यूज कर रहे हैं, वहीं जापान ने 6G स्पीड वाले इंटरनेट का भी प्रोटोटाइप तैयार कर लिया है। यह 6G इंटरनेट 5G सर्विसेज से 20 गुना ज्यादा तेजी से चलेगा, जिससे 1 सेकंड में 100 GB की रेट से डाटा ट्रांसमिशन किया जा सकेगा।
अभी ये 6G का प्रोटोटाइप है जिसे केवल प्रैक्टिकल के लिए तैयार किया है। इस प्रोटोटाइप को बनाने के पीछे जापान की लीडिंग टेलीकॉम कंपनी डोकोमो एनटीटी कॉर्पोरेशन एनईसी कॉर्पोरेशन है। दोस्तों 6G नेटवर्क स्पीड के मामले में तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसके साथ कुछ चैलेंजेस भी मौजूद हैं, जैसे कि इसकी हाई फ्रीक्वेंसी के चलते ये ज्यादा दूरी की रेंज को कवर नहीं कर पाता। ऐसे में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और सिटीज में इसके नेटवर्क कनेक्टिविटी में काफी प्रॉब्लम आ सकती है। अगर इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन की बात की जाए तो उसमें इसकी रेंज को बढ़ाने के लिए बहुत सारे नेटवर्क टावर लगाने की जरूरत होगी, जबकि अभी 5G नेटवर्क सर्विसेज में इतने टावर्स की जरूरत नहीं होती है।